पुरानी और वीरान हवेली के आसपास के गांव में एक रहस्यमयी डर फैला हुआ था। लोगों का कहना था कि रात होते ही उस हवेली में एक शैतान जिन्न प्रकट होता है जो इंसानों को खा जाता है। उसकी कहानियां सुनकर बच्चे और बड़े सब सहम जाते थे। रात के समय गांव का एक बहादुर युवक राजेश इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लेता है। वह अपनी मशाल लेकर हवेली की ओर चल पड़ता है। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हवेली के अंदर दाखिल होते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है और ठंडी हवा का झोंका उसे कंपा देता है। अचानक उसकी नजर एक विशाल काले साए पर पड़ती है। यह वही शैतान जिन्न था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। जिन्न के लाल लाल आंखें चमक रही थीं और वह घातक मुस्कान के साथ राजेश की ओर बढ़ रहा था। राजेश ने अपने साहस को बटोरकर जिन्न से पूछा, तू कौन है और इस हवेली में क्यों रहता है? जिन्न ने अपनी भयानक आवाज में कहा, मैं एक शापित आत्मा हूं जिसे भूख लगी रहती है। मैं हर रात एक इंसान की तलाश में निकलता हूं जो मेरी भूख मिटा सके। राजेश ने साहस से कहा, मैं तुम्हारे शाप को समाप्त करना चाहता हूं। बताओ, क्या कोई रास्ता है? जिन्न ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, यदि कोई मुझे सच्चे दिल से माफ कर दे तो मैं इस शाप से मुक्त हो सकता हूं। राजेश ने बिना देरी किए कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम अब मुक्त हो। जिन्न की आंखों में आंसू आ गए और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। हवेली की हवाएं सामान्य हो गईं और डरावनी आवाजें बंद हो गईं। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जब राजेश ने यह खबर सभी को सुनाई, उस दिन के बाद से हवेली में कभी कोई शैतान जिन्न नहीं दिखा और गांव के लोग सुरक्षित और सुखी जीवन बिताने लगे। राजेश का साहस और दया हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बसी रही।